बच्चों, हमारा जो एक लेसन अक्टूबर में जो सिलेबस था अक्टूबर का, उसमें हमारा एक लेसन छूट रहा था। तो आप उस लेसन को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा अचानक हमारे पेपर आ गए थे उस टाइम, तो फिर हमने ये एक लेसन छोड़ दिया था। तो अब ये अब लेसन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? ये आएगा लेसन, ठीक है? तो अब पेज नंबर हिंदी फर्स्ट, पेज नंबर 54, पाठ है 8 और पाठ का नाम है पिता का पत्र, ठीक है? पिता का मतलब सबको बताइए, पत्र का मतलब चिट्ठी, लेटर, ठीक है? इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री, उनकी पुत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर देश और देश में जो स्वतंत्रता का वातावरण चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानकारी दी है, ठीक है ना? जब हमारा देश पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो स्वतंत्रता आज़ादी के लिए जो संग्राम हुआ, जो लड़ाई हुई, उसके बारे में उन्होंने अपनी बेटी को जानकारी दी है। उनकी बेटी कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी थी ना, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है? अब ये पत्र वो कहाँ से लिख रहे हैं, अब हम इसके द्वारा हम आगे पता चलेगा हमको, जैसे जैसे पढ़ेंगे। मुझे तो पता है, पर हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन भी बता दी जाऊंगी भी कहाँ से कैसे क्या आएगा। प्री इंदिरा, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले उसका नाम लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखा प्रिय इंदिरा। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे। इंदिरा मतलब एक तो इंदिरा, ठीक है ना? लक्ष्मी, जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुत्री थी, उनका नाम था इंदिरा, ठीक है ना? जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे। अब उपहार का मतलब शब्द क्या अर्थ है? उपहार का तोहफा देते हैं ना, हम किसी को तोहफा देते हैं ना, गिफ्ट, ठीक है? तो उपहार का मतलब तोहफा। जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे, बर्थडे के दिन कई तुम्हें गिफ्ट मिलते रहे। शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, किसी ने तुम्हें विश भी किया, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, हम बधाई भी देते हैं भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छी कामनाएं भाई, तुम आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो, ठीक है ना? ये शुभकामनाएं, अच्छी कामनाएं, इच्छाएं जो हम देते हैं, आशीर्वाद। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? अब ध्यान दो, जेल में बैठा हुआ यानी वो कहाँ से पत्र लिख रहे हैं? जेल से। कहाँ से लिख रहे हैं? जेल से। तो अब क्वेश्चन बना कि जवाहरलाल नेहरू पत्र कहाँ से लिख रहे हैं अपनी बेटी इंदिरा को? जेल से, ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं कि मैं जेल में हूँ, क्योंकि आज़ादी के लिए मैं जेल में गया था और जेल से मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। तो जेल में से मैं तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ, क्या तोहफा दे सकता हूँ? बस मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारे साथ है। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरी शुभकामनाएं, बधाई है तुम्हारे लिए कि तुम खूब उन्नति करो, तरक्की करो। रहती है ना विशेष कि भाई आशीर्वाद देते हैं बड़े लोग। तो उन्होंने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को आशीर्वाद दिया, ठीक है? अब ध्यान देखो, कौन लिख रहा है पत्र? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से लिख रहे हैं? जेल से। किसको लिख रहे हैं? उनकी पुत्री इंदिरा को, ठीक है? शब्द के अर्थ भी देखो, उपहार यानी तोहफा, ठीक है ना? और शुभकामनाएं मतलब अच्छी कामनाएं, आशीर्वाद जो हम देते हैं विशेष। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क यानी की कहानी, एक उनकी कथा है, कहानी मतलब कथा, रह बची है कहानी का कथा, ठीक है? तो याद दिला रहे हैं कि तुम्हें याद होगा कि जॉन ऑफ आर्क, ठीक है ना? जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम्हें मैंने जब बताया था तो तुम्हें वो कहानी कितनी अच्छी लगी थी? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी वो कहानी। तुम स्वयं भी तो उसकी तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। तुम भी
उनकी तरह ही साहसी बनना चाहती थी। लेकिन जो आम होते हैं, साधारण होते हैं, आम खाने वाले आम नहीं, आम मतलब साधारण, ठीक है ना, आम जो आम सामान्य लोग होते हैं वो इतनी स्त्रियां हो चाहे पुरुष, ठीक है, साहसी, साहसी का मतलब हिम्मती, साहसी का मतलब हिम्मती, इतने हिम्मती नहीं होते, इतने हिम्मती नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। वह केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, केवल सिर्फ मैं, उन्हें समाज, देश, इनसे कोई मतलब नहीं होता। उनका मतलब होता है सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार, बस। इसके अलावा उन्हें और किसी से मतलब नहीं होता। तो कई लोग कैसे होते हैं, साधारण होते हैं, और वह प्रतिदिन के कार्य, खाना बनाना, खाना, नौकरी करना, जीना, सोना, बस इससे ही उनको मतलब रहता है, अपने लिए ही सब कुछ करना, ठीक है ना, ना अपने देश के लिए सोचना, ना समाज के लिए सोचना, सिर्फ अपना ही सोचना। वे अपने प्रतिदिन के कार्य, प्रतिदिन मतलब रोजमर्रा के, ठीक है ना, के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। वही आज इसको ये कराना है, यहाँ जाना है, ये लेके आना है, घर में ये साफ करना है, ये पटकना है, ये लेके आना है, सिर्फ अपना ही अपना रहता है। उनको ये मतलब नहीं रहता कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में कौन दुखी है, किसी की, हमको किसकी मदद करनी चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इससे उनको कोई सरोकार नहीं होता। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊंचा हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि सब लोग उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और सब लोग उसमें सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि हाँ, हमें इस काम के लिए कुछ करना चाहिए, इसमें हमारा ही भला है, हमारे देश का ही भला है। तो ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको इतना सा पढ़ा देती हूँ। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। जो साधारण आम लोग होते हैं वह क्या बन जाते हैं? वीर बन जाते हैं। उनमें भी जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है अपने देश समाज के लिए कुछ करने के लिए का। और स्त्रियां बन जाती हैं वीरांगनाएं। वीर अंगना मतलब एक तो होता है बरामदा, ठीक है ना, और अंगना, ठीक है ना, बिंदी लगाए तो स्त्री। अब उसके आगे जुड़ा है वीर, यानी वीर स्त्रियां। वीर जो होती हैं स्त्रियां, वो वीर, उनमें भी जोश आ जाता है, वो भी वीरांगनाएं बन जाती हैं, ठीक है ना। तो अंगना अंगना में अंतर है। अंगना मतलब बरामदा और एक अंगना मतलब स्त्री, ठीक है। तो और आगे लगा दिया वीर, यानी वो भी क्या है? वीर है। तो ये पैराग्राफ हमने इतना सा पढ़ा, ठीक है। अब इसमें जो 3 शब्दार्थ थे, उपहार, तोहफा, साहसी, हिम्मती, वीरांगनाएं यानी वीर स्त्रियां, ठीक है ना। अब आगे नीचे का पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चन मैंने पूछे बताए हैं उनको अच्छे से ध्यान देना कि कहाँ से पत्र लिखा, किसने लिखा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।